जय श्री राम मित्रों, आज हम तर्पण प्रयोग विधि के बारे में जानेंगे कि घर पर तर्पण प्रयोग हम घर पर पितरों का तर्पण कैसे करें। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर प्रथम दाहिनी अनामिका के मध्य पोर में 2 कुशों और बाई अनामिका में 3 कुशा की पवित्री धारण कर लें। फिर हाथ में त्रिकुश यानी 3 कुश, यव यानी जौ, अक्षत यानी चावल और जल लेकर के संकल्प पढ़ें। संकल्प पढ़ने के बाद श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणम करिष्ये ये कह करके छोड़ देंगे। इसके बाद तांबे के पात्र में जल और चावल डालकर त्रिकुश को पूर्वाग्र यानी हाथ के अग्र भाग में रख करके उस पात्र को दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से ढककर नीचे लिखा मंत्र पढ़कर देव ऋषियों का आवाहन करें। सर्वप्रथम देवताओं और ऋषियों का आवाहन करेंगे, जो इस तरह है। ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। इस तरह कह करके पुष्प अर्पण कर देंगे। सबसे पहले देव तर्पण विधि, सबसे पहले देवताओं का तर्पण होता है, इसलिए देव तर्पण विधि जानेंगे। देव तथा ऋषि तर्पण में पूर्व दिशा की ओर मुंह करें, ईस्ट की ओर मुंह करेंगे। जनेऊ को सभ्य जैसे पहन दें, सीधा वैसे पहनेंगे। दाहिना घुटना, अपना दाहिना घुटना जो है जमीन पर लगाकर बैठेंगे। अर्घ्य पात्र, यदि अर्घ्य पात्र नहीं है तो हाथ में चावल छोड़ें और हाथ के अग्रभाग से देवताओं को एक एक अंजलि जल दे करके छोड़ें, जो इस तरह है। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस तृप्यताम, ओम रुद्रस तृप्यताम, ओम प्रजापतिस तृप्यताम, ओम देवास तृप्यन्ताम, ओम छंदांसि तृप्यन्ताम, ओम वेदास तृप्यन्ताम, ओम ऋषयस तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यास तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वास तृप्यन्ताम, ओम इत्तराचार्यास तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवस तृप्यताम, ओम देव्यस तृप्यन्ताम, ओम अप्सरस ओम अप्सरसस तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास तृप्यन्ताम, ओम नागास तृप्यन्ताम, ओम सागरास तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास तृप्यन्ताम, ओम सरितस तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्तुस तृप्यन्ताम, ओम यक्षास तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवस तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस तृप्यन्ताम, ओम औषधयस तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामस चतुर्विधस तृप्यताम, ओम भूतग्रामस चतुर्विधस तृप्यताम। अब दूसरा है ऋषि तर्पण।
इसी प्रकार निम्नांकित मंत्र वाक्यों से मरीचि आदि ऋषियों को भी एक एक अंजलि जल दें। इसी तरह हाथ के अग्रभाग से ही हाथ में यव जौ डाल करके देवता ऋषियों को भी एक एक अंजलि जल देंगे, जो इस तरह है। सप्त ऋषियों का ओम मरीचिस्त्रिपताम, ओम अत्रिस्त्रिपताम, ओम अंगिरास्त्रिपताम, ओम पुलस्त्यस्त्रिपताम, ओम पुलस्त्यस्त्रिपताम, ओम पुलहस्त्रिपताम, ओम क्रतुस्त्रिपताम, ओम वसिष्ठस्त्रिपताम, ओम प्रचेतास्त्रिपताम, ओम भृगुस्त्रिपताम, ओम नारदस्त्रिपताम। इस तरह ये दिव्य ऋषि तर्पण हुए। अब तीसरा है दिव्य मनुष्य तर्पण। दिव्य मनुष्य तर्पण में उत्तर यानी साउथ की ओर मुँह करें। जनेऊ को कंठी, जिस तरह आप माला धारण करते हैं उसी तरह जनेऊ को भी गले में धारण करें। अपने दाएं हाथ के नीचे से निकाल करके केवल गले में धारण करें। गमछे को भी कंठी की तरह ही गले में ले लें। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, कोई घुटना जमीन पर ना लगाएं। अर्घ्य पात्र या हाथ में जौ छोड़ें और 3 कुशा को अग्रभाग में रखें। देखिए इस तरह आपने तर्पण करना है। दोनों हाथों को मिला करके दोनों हाथों के मध्य से, अनामिका उंगली के बराबर मध्य से जल छोड़ें। दिव्य मनुष्य तर्पण में 2-2 अंजलि छोड़ेंगे, जो इस तरह है। ओम सनकस्त्रिपताम, 1 अंजलि छोड़ेंगे, फिर बोलेंगे ओम सनकस्त्रिपताम। उसी तरह यहाँ भी ओम सनंदनस्त्रिपताम, ओम सनंदनस्त्रिपताम, ओम सनातनस्त्रिपताम, ओम सनातनस्त्रिपताम, ओम कपिलस्त्रिपताम, ओम कपिलस्त्रिपताम, ओम आसुरिस्त्रिपताम, ओम आसुरिस्त्रिपताम, ओम वोढुस्त्रिपताम, ओम वोढुस्त्रिपताम, ओम पंचशिखस्त्रिपताम, ओम पंचशिखस्त्रिपताम। इस तरह दिव्य मनुष्य तर्पण हुए। अब हम दिव्य पितृ तर्पण जानेंगे कि दिव्य पितृ तर्पण को कैसे किया जाए, किस तरह फेस करके किया जाए। पितृ तर्पण में दक्षिण दिशा की ओर मुँह करें, अपसभ्य हो जाएं, अर्थात जनेऊ को जो है आपने जो जनेऊ धारण किया हो, बिना जनेऊ का कभी तर्पण नहीं करना चाहिए। इसलिए तर्पण करते हुए जनेऊ अवश्य धारण करना चाहिए। अपने जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं। गमछे को भी दाहिने कंधे पर रखें। बायां घुटना जमीन पर लगा करके बैठें। अर्घ्य पात्र में, यदि अर्घ्य पात्र नहीं तो हाथ में कृष्ण यानी काले तिल लें और कुशा को बीच से मोड़ करके दाहिने हाथ में तर्जनी और अंगूठा के मध्य में रखें, जिसका चित्र इस तरह है। अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से 3-3 अंजलियां दें। देखो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि उपयुक्त नियम से प्रत्येक मंत्र से 3-3 अंजलियों को देने का मंत्र इस प्रकार है। बोलेंगे सबसे पहले देवताओं का कव्य वाड नलस त्रिप्यताम, कव्य वाड नलस त्रिपताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, 1 अंजलि छोड़ेंगे। फिर लेंगे तस्मै स्वधा नमः, दूसरी अंजलि छोड़ेंगे। फिर लेंगे तस्मै स्वधा नमः, तीसरी अंजलि जल छोड़ेंगे। उसी तरह करेंगे सोमस त्रिपताम, सोमस त्रिपताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, 3 बार तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। हम वीडियो में एक ही बार बताएंगे, बाकी आपने 3 बार करना है। यमस त्रिपताम इदम सतिलम जलम। दिव्य पितृ तर्पण में
आप चाहे तो गौ के दुग्ध, शहद और तिल मिश्रित गंगा जल से आप तर्पण कर सकते हैं। वैसे करना यही चाहिए। गौ का कच्चा दूध, उसमें शहद और काले तिल मिला करके, गंगा जल मिला करके उससे पितरों का तर्पण करना चाहिए। ओम सोमस्त्रिपताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम ओम यमस्त्रिपताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः। 3 बार तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमां त्रिपदाम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ये 3 लिखा है, यानी 3 बार देना है। ओम अग्निश्वाताः पितरस्त्रिप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। अभी तक तस्मै हो रहा था, तस्मै स्वधा नमः। अब होगा तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्त्रिप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। ओम वर्हिषदः पितरस्त्रिप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। अब इसी तरह यम का तर्पण करेंगे। इसी प्रकार निम्नलिखित प्रत्येक नाम से यमराज को पितृतीर्थ से ही दक्षिणाभिमुख होकर के 3-3 अंजलि जल दें, जो इस तरह है। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दधन्याय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। अब हम अपने पितरों के निमित्त तर्पण जल अंजलि करेंगे। सबसे पहले पितरों का ध्यान करेंगे। ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलांजलिम, कि हे पितरों आप आइए और मेरे द्वारा ये दी हुई है जल अंजलि, तिल अंजलि को आप ग्रहण करें। अब लिख रहा है, इसी तरह नीचे लिखे मंत्रों का भी शुद्ध उच्चारण संभव ना हो तो मंत्रों को छोड़कर केवल अमुक गोत्र, अस्मत् पिता, अमुक स्वरूप आदि संस्कृत वाक्य बोलकर तिल के साथ 3-3 जल अंजलि दें। यथा इस तरह से, सबसे सरल तरीके से, अमुक गोत्र अपना गोत्र लेंगे, अस्मत् पिता पिताजी का नाम, जिनके पिता के लिए करना है पिताजी का नाम लेंगे, अमुक शर्मा उनका नाम लेंगे, वसु रूपस त्रिपताम इदम, ताम यानी माँ इधर आ गया तो ई, माँ का जो ई है वो यहाँ हो गया, त्रिपताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, एक अंजलि जल छोड़ेंगे, तस्मै स्वधा नमः, दूसरी अंजलि जल छोड़ेंगे, तस्मै स्वधा नमः, तीसरी अंजलि जल छोड़ेंगे। उसी तरह आगे भाग में दादाजी का अमुक गोत्र अपना गोत्र लेंगे, अस्मत् पितामह यानी मेरे जो पितामह यानी पिता के मह यानी दादा हैं उनका नाम लेंगे, अमुक शर्मा, रुद्र रूपस त्रिपताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। उसी तरह आगे परदादा जी का अमुक गोत्र अपना गोत्र लेंगे, अस्मत् परपितामह यानी मेरे जो परपितामह हैं उनका नाम लेंगे, अमुक शर्मा,
आदित्य रूपस्त्रिपताम् इदं तिलोदकं गंगाजलं व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसी क्रम में आगे करेंगे। जिनकी माताजी हैं, जैसे जिनकी माताजी हैं, किसी के पिताजी नहीं है तो दादी हैं, दादा हैं, वो उनका छोड़ कर जो परलोक को गमन हो गए हैं उनके निमित्त ही तर्पण करेंगे। जो इस धरती पे अभी हैं उनके निमित्त तर्पण नहीं करेंगे। इसी क्रम में आगे माताजी का करेंगे। अमुक गोत्रा अस्मन माता, यानी मेरी जो माता है अमुकी देवी, उनका नाम लेंगे। अमुकी देवी माताजी का नाम लेंगे। वसुरूपा, वसु के स्वरूप है जो। त्रिपताम इदम तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। पुरुष वर्ग में तस्मै स्वधा नमः, स्त्री वर्ग में तस्यै स्वधा नमः। इसी क्रम में आगे दादी का करेंगे। अमुक गोत्रा, अपना गोत्र लेंगे। अस्मत् पितामही, यानी मेरी जो पितामही दादी है। अमुकी देवी, दादी का नाम लेंगे। रुद्र रूपा, वो जो रुद्र रूप हैं। त्रिपताम इदम तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा, अपना गोत्र लेंगे। अस्मत् परपितामही, यानी मेरी जो परदादी है। अमुकी देवी, उनका नाम लेंगे। आदित्य रूपा त्रिपताम इदम तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। यदि किसी की दो माता हो, सौतेली माँ हो और वो भी परलोक को गमन हो गई हो, उनके लिए भी है अमुक गोत्रा अस्मत् शापत्न माता, अमुकी देवी, उनका नाम लेंगे। त्रिपताम इदम तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद निम्नांकित 9 मंत्रों को पढ़ते हुए पितृतीर्थ से जल गिराता रहें। जिन्हें वेद मंत्र न आता हो वह इसे ब्राह्मण द्वारा पढ़वावें या छोड़ भी सकते हैं, जो इस तरह है। ओम उदीरतामवर उत्परा स उन्मध्यमाः पितरः सौम्यासः असुं या एयुरभ्रिकारितज्ञास्ते नो वन्तु पितरो हवेखु अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सौम्यासः तेषा तेखां वयं सुमतो यज्ञियानामपि भद्रे सोमनसे स्याम। ॐ आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निस्वाताः पथिर्भिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो धिब्रुवन्तु ते वन्त्वस्मान् ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्था तर्पयत मे पितॄन् पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन्न पितरो मीमदन्त पितरो तीत्रिपन्त पितरः पितरः सुन्धध्वं ये चेह पितरो ये च नेहयाश्च विद्मया ऊच न प्रविद्मा त्वं वेत्थ यदि ते जातवेदः स्वधाभ्रियज्ञं सुकृतं जुखस्व। इस मंत्र से आप चाहे तो पितरों को शहद भी अर्पण कर सकते हैं। ओम मधुवातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः
माध्वीर्नः सन्तौषधीः मधुनक्तामुतौ खसो मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुध्यौरस्तु नः पीता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। इस तरह देवताओं को मधु यानी शहद चखाएंगे, कहेंगे ओम मधु मधु मधु, ओम त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम। फिर नीचे लिखे मंत्र का पाठ करें। ओम नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शोषाय, नमो वः पितरो जीवाय, नमो वः पितरः श्वधाये, नमो वः पितरो घोराय, नमो वः पितरो मन्यवे, नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहाण्डः पितरो दत्तसतो वः पितरो देक्ष्मै तद्वः पितरो वाश। इसके बाद द्वितीय गोत्र वाले यानी ननिहाल पक्ष के मामा पक्ष को मातामह नाना आदि का तर्पण करी। यहाँ भी क्या है कि पहले की भांति ही निम्नलिखित वाक्यों को 3-3 बार पढ़कर तिल सहित जल की 3-3 अंजलियां पितृतीर्थ से दें। सबसे पहले नाना का करेंगे। अमुक गोत्र, नाना का गोत्र लेंगे। अस्मन् मातामह, नाना जी का नाम लेंगे। अमुक रूपस त्रिपदाम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः 3 बार देंगे। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र, नाना का गोत्र लेंगे, परनाना का गोत्र लेंगे। अस्मत् परमातामह, परनाना का नाम लेंगे। अमुक रुद्र रूपस त्रिपदाम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र, अपना नाना का गोत्र लेंगे। अस्मद वृद्ध परमातामह, वृद्ध परनाना, क्योंकि जो नाना का गोत्र है वही नाना के पिताजी का होगा, वही नाना के दादाजी का होगा, वही नानी का होगा, वही परनानी का होगा। वृद्ध परनाना का करेंगे। अमुक गोत्र, गोत्र लेंगे। अस्मद वृद्ध परमातामह, वृद्ध परनाना नाम लेंगे। अमुक आदित्य रूपस त्रिपदाम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्राः, नानी का लेंगे। अमुक गोत्रा, गोत्र लेंगे। अस्मन् मातामही, नानी का नाम लेंगे। अमुकी देवीदा वसुरूपा त्रिपताम इदम तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा, गोत्र लेंगे। अस्मत् परमातामही, परनानी का नाम लेंगे। अमुकी देवीदा रुद्र रूपा त्रिपताम इदम तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा, गोत्र लेंगे। अस्मद वृद्ध परमातामही, परनानी का नाम लेंगे। अमुकी देवी दा आदित्य रूपा त्रिपताम इदम तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। इसके आगे पत्नी से लेकर आप्त पर्यंत जो भी संबंधी मृत हो गए हैं उनके गोत्र और नाम लेकर एक एक अंजलि जल दें। अमुक गोत्रा, अपना गोत्र लेंगे। अस्मत् पत्नी, भार्या जो पत्नी अगर नहीं है। अमुकी देवीदा वसरूपा त्रिपदाम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः, यहाँ पे एक ही अंजलि जल देंगे। अब जो है अमुक गोत्रा अस्मत् सुतः, अगर किसी का बेटा। अमुक शर्मा वसरूपस त्रिपदाम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, अगर बेटी। अमुक गोत्रा, गोत्र लेंगे। अस्मत् कन्या, अमुकी देवी नाम लेंगे। दा वसरूपा त्रिपदाम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्र, पिता के भाई, चाचा, ताऊ। अस्मत् पितृभ्यः, नाम लेंगे। अमुक शर्मा वसरूपस त्रिपदाम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसी तरह अगर मामा है तो अमुक गोत्र अस्मन् मातुलः, मामा का नाम लेंगे। अमुक शर्मा वसरूपस त्रिपदाम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसी तरह अस्मत् भ्राता अगर भाई हैं, अमुक गोत्र अस्मत् भ्राता नाम लेंगे। अमुक शर्मा वसरूपस त्रिपदाम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसी तरह अगर सौतेला भाई है, अमुक गोत्र अस्मत् सापत्न भ्राता, अमुक शर्मा नाम लेंगे। वसरूपस त्रिपदाम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसी तरह अगर बुआ है, अमुक गोत्र अस्मत् पितृ भगिनी
अमुकी देवीदा वसरूपा त्रिपदाम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्र अगर मौसी है, अमुक गोत्रा गोत्र लेंगे। अस्मन मातृभगिनी मौसी का नाम लेंगे। अमुकी देवीदा वसरूपा त्रिपदाम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। इसी तरह अगर अपनी बहन है तो अमुक गोत्रा अस्मदात्म भगिनी अपनी बहन का नाम लेकर के अमुकी देवीदा वसुरूपा त्रिपदाम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। इस तरह अगर सौतेली बहन है, अमुक गोत्रा अस्मत् सापत्न भगिनी सौतेली बहन है, अमुकी देवीदा वसुरूपा त्रिपदाम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। इस तरह अगर ससुर है, अमुक गोत्रः अस्मच्छसुरः नाम लेकर के अमुक शर्मा वसुरूपस त्रिपदाम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इस तरह अगर गुरु हैं, अमुक गोत्रा गोत्र लेकर के अस्मद गुरु अमुक शर्मा नाम लेकर के वसुरूपस त्रिपदाम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इस तरह अगर आचार्य के पत्नी गुरु पत्नी है, इस तरह अमुक गोत्र लेकर के अस्मद आचार्य पत्नी नाम लेकर के अमुकी देवीदा वसुरूपा त्रिपदाम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। इस तरह अगर शिष्य है, अमुक गोत्रः अस्मत् शिष्यः वसुरूपस त्रिपदाम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इस तरह अगर कोई दोस्त है, अमुक गोत्रः अस्मत् सखा अमुक शर्मा वसुरूपस त्रिपदाम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इस तरह अगर कोई अपना है जिसका नाम याद नहीं आ रहा, उसका है अमुक गोत्रः अस्मदाप्त पुरुषः अमुक शर्मा वसुरूपस त्रिपदाम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इस तरह पितृतर्पण पूर्ण हुए। इसके बाद सभ्य होकर के जनेऊ को सीधा पहने, पूर्वाभिमुख हो जाएं और कुशा को सीधा कर, जैसे प्रारंभ में देवताओं को दिया था, उनके अग्रभाग से पूर्व दिशा की ओर कर लें। फिर जो है देव तीर्थ में जल गिराएं। देवा सुरास तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कूष्माण्डास्तरवः खगाः जले चरा भूनिलया वायव्याधाराश्च जन्तवः तृप्तिमेते प्रयान्त्वासु मदत्तेनाम्बुनाखिलाः। ये कह करके जल गिराते रहें सभी देवताओं के नाम का। इसके बाद पुनः जो पितृतीर्थ में आप जिस आसन में बैठे थे वैसे हो जाएं, अब सभ्य हो जाएं। जने और गमछे को दाहिने कंधे पर दक्षिणाभिमुख हो जाएं। कुशाव को बीच से मोड़कर अंगूठे और अनामिका के मध्य में रख करके पितृतीर्थ से जल गिराएं। नरकेषु समस्तेषु यातनासु चये स्थिता, ये पढ़ करके जल गिराते रहें। नरकेषु समस्तेषु यातनासु चये स्थिताः तेषामाप्य यनाये तद्दीयते सलिलं मया। ये बान्धवाश्च येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ते तृप्तिमखिला यान्तु यश्चास्मतो विवांछिता। देखिए इसके नीचे लिखा भी है कौन सा पद्म पुराण के कहाँ से लिखा गया है, इसमें लिखा हुआ भी है। ये में कुले लुप्त पिंडाः पुत्रदार विवर्जिताः तेषां हि दत्तं क्षयमिग्ध मस्तु तिल्लोदकम् आभ्रमस्तंभ पर्यन्तं देव ऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः। अतीत कुलकोटीनां सप्तद्वीप निवासिनां आ ब्रह्म भुवनालोका दिद मस्तु तिलोदकम् आ ब्रह्म भुवना लोकादि दमस्तु तिलोदकम्। इस प्रकार सब पितरों का तर्पण हो जाने के बाद अंगोछे की 4 तह कर उसमें तिल तथा जल छोड़कर नीचे लिखा मंत्र पढ़कर जल के बाहर बाईं ओर पृथ्वी पर निचोड़ दें। इसके बाद अपने गले में जो गमछा है उसका एक कोना लेकर के उसमें जल और तिल लेकर के जल से बढ़िया भिगो दें और ये मंत्र बोलते हुए पृथ्वी पर निचोड़े। इस मंत्र का मतलब है ये च अस्माकं कुले जाता, हमारे कुल में हमारी जाति में अपुत्रा गोत्रिणो मृता, कोई अपुत्र मरे हो जिनका गोत्र आगे नहीं बढ़ा है,
ते गृह्णन्तु मया दत्तम, वो भी जो है मेरे द्वारा वो भी ग्रहण करें। मया दत्तम, मेरे द्वारा दिया हुआ। वस्त्र निष्पीडनोदगम, ये वस्त्र का द्वारा जो दिया हुआ जल है वो भी वो इसको ग्रहण करें। इसको इस तरह पढ़ेंगे। ये के चास्मत कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः ते गृह्णन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। इसके बाद भीष्म पितामह को पितृतीर्थ और कुशा से जल दें। ये पढ़ते हुए जिस अवस्था में पितरों को जल दिया उसी अवस्था में भीष्मः शांत नवोवीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः। भीष्मः शांत नवोवीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः आभिरद्भिर्वाप्नोतु पुत्र पौत्रो चिताम क्रियाम। इस तरह संपूर्ण तर्पण विधि समापन हुई। उसके बाद भगवान सूर्य को जो है अर्घ्य दें। अपना सभ्य होकर के जनेऊ को सीधा पहने और सीधा बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुँह करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। ये कहते हुए नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिनी। सूर्य अर्घ्य देकर भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद दिशाओं और उनके अधिष्ठात्र देवता का वंदन करें। इस तरह इनका नाम लेकर के इनका ध्यान करेंगे। ओम प्राच्ये नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम आग्नेयै नमः, ओम अग्नये नमः, ओम दक्षिणायै नमः, ओम यमायै नमः, ओम नैऋते नमः, ओम निरतये नमः, ओम प्रतीच्यै नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायव्ये नमः, ओम वायवे नमः, ओम उदिच्यै नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम ऐशानाय नमः, ओम ऐशान्ये नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ऊर्ध्वाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अधराय नमः, ओम अनंताय नमः। कह रहे हैं इस तरह दिशाओं और देवताओं को नमस्कार कर बैठकर नीचे लिखे मंत्र पढ़कर एक एक जल अंजलि भगवान को दें। ओम ब्रह्मणे नमः, एक अंजलि छोड़ेंगे। ओम अग्नये नमः, एक अंजलि छोड़ेंगे। ओम पृथ्वे नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपाम पतये नमः, ओम वरुणाय नमः। उसके बाद निम्नांकित वाक्य पढ़कर यह तर्पण कर्म जो आपने ये भी यहाँ पे पितृ ऋषि मनुष्य देव तर्पण किए हैं उस कर्म को भगवान को समर्पित करें। बिना समर्पित करे ये तर्पण किसी काम का नहीं है। इसलिए जब तक हमने भगवान विष्णु के चरणों में यह तर्पण अर्पण नहीं किया तब तक ये तर्पण किसी कार्य का नहीं है। अपने सीधे हाथ में जल लें और ये पढ़ें मेरे साथ। अनेन यथा शक्ति कृतेन देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी क्या है पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रियताम न मम। ये कहकर जल छोड़ देंगे। ओम तत्सद ब्रह्मार्पण मस्तु। ये कर भगवान विष्णु के स्मरण करके जल छोड़ दें और पुनः आसन को प्रणाम करके आसन के नीचे जल छोड़ करके ये कहकर ओम शक्राय नमः शतकर्तवे नमः यह कह करके आसन के नीचे जल छोड़ दें और उस जल को अपने नेत्रों और माथे से लगाएं और इस तरह तर्पण प्रक्रिया संपन्न हुई।